अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक होंगे। आज के इस व्लॉग में मैं आपको घर पर आसान तरीके से न्यूटेला बनाना सिखाऊँगी। तो आज के इस व्लॉग को आप पूरा फुल वॉच करना ताकि आपको न्यूटेला बनाना आ जाए और अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और मुझे इसका फ़ीडबैक भी ज़रूर देना। तो चलते हैं जी, स्टार्ट करते हैं आज के व्लॉग का। रात को ही मैंने व्लॉग स्टार्ट कर लिया था और रात को अहमद बना रहा था नूडल्स, तो मैं देसी घी बना रही थी और देसी घी बनाने के लिए आज मैंने मक्खन का यूज़ किया था। मक्खन ऑलरेडी मेरे पास पड़ा हुआ था। इसी को बस मैंने एक पतीली में डाल दिया और हल्की आँच पर इसको पकाना स्टार्ट कर दिया था। ये पहले दिखाओ मुझे कौन-सी वाली है? ये पसंद है। ये उससे वाली पसंद है, ये उसमें से ये सॉस पैकेट है एक, जिसको वाटर में डालना है ओके, सेम जैसे। और बस ये है, इसमें सीजनिंग पैकेट है। और इसमें मसाला वगैरह नहीं है? नहीं, अच्छा, बस ऐसी ही होती है? ये बस ये है। चलो ठीक है। पानी तो बॉईल हुआ ही नहीं था। वो लिड पर खोलना नहीं है सिर्फ। यस। ये देखो अहमद, मैं इसको कह रही हूँ, खा सकती हूँ। चलो, यम्मी बनी है, चलो आओ खाते हैं। नूडल्स के साथ साथ हम आपको ऑयल की भी कंडीशन चेक करवाते हैं। बस अभी भी तकरीबन 10 मिनट मज़ीद और लगेंगे। तो इसको आँच को बिल्कुल मैंने हल्का किया हुआ है। आई ठीक है, बड़ी चलो जी बस। यस। तो जी नूडल्स बनते-बनते ही हमारा देसी घी भी तैयार हो गया था और अब नूडल्स हमने खा ली थी, तब तक देसी घी ठंडा हो गया था, तो मैंने इसे एक कंटेनर में डाल दिया था। और इस तरह के जो काम होते हैं हमेशा मैं रात में ही करती हूँ, उससे मैं बहुत रिलैक्स रहती हूँ। रात को इस तरह के जो काम होते हैं उसमें थोड़ा-सा मेस होता है, तो फिर किचन अच्छे तरीके से साफ़ हो जाता है और सुबह आपको इस तरह के काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सुबह तो इतनी अजीब-सी आजकल वाइब्स हुई हुई हैं, बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता सुबह उठ के जल्दी-जल्दी व्लॉग शूट करने को और बस यही होता है कि जल्दी से बच्चों को नाश्ता बना के उनको स्कूल भेज दिया जाए और उसके बाद आराम करना होता है। आज जब मैंने कर्टन्स पीछे किए तो विंडो पर इतनी ज़्यादा ओस पड़ी हुई थी, तो पता चल रहा था कि रात में जो है वो बहुत सर्दी पड़ी है और बहुत ओस पड़ी है, जिसकी वजह से सारी विंडो जो है ना वो गीली हो गई। तो फिर लगते हाथ मैंने सारी विंडोज़ भी साफ़ कर दी आज और कर्टन्स जो हैं वो मैं कभी-कभी पीछे करती हूँ क्योंकि धूप तो आती नहीं है, तो इस वजह से मौका ही नहीं मिलता कर्टन्स वगैरह पीछे करने का। तो बस आज रैंडमली मैंने कर्टन पीछे किए तो सारी विंडो वगैरह भी अच्छे तरीके से साफ़ कर ली। और उसके बाद आज बहुत ही हल्का-फुल्का सा खाना खाने को दिल चाह रहा था। वैसे तो आज खाना बनाने का मूड नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी 2-3 सालन पड़े हुए थे एक्चुअली फ्रिज में, तो इस वजह से हस्बैंड ने कहा था कि आज खाने की छुट्टी कर लेते हैं। तो लेकिन फिर भी मैंने दाल थोड़ी-सी भिगोई और चने की दाल मुझे अ, सालन में ना बहुत पसंद है और जब मैं इस तरह की भुनी हुई दाल बनाती हूँ ना, तो बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलें थोड़ी-सी दाल भून ही लेते हैं। और ये जो दाल है ना, ये ढाबा स्टाइल में दाल मैं बना रही हूँ, तो ये बहुत झटपट से जल्दी से तैयार हो जाती है। अच्छा, इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक प्याज़ लिया, उसको चॉप किया और उसको मैंने पैन में डाल दिया। उसके साथ ही मैंने हल्का-सा उसको सौते किया था, साथ ही मैंने लहसुन का पेस्ट वो उसमें शामिल कर दिया और दोनों चीज़ों को सौते करके प्याज़ का और लहसुन का कलर चेंज नहीं करना। साथ ही जो है वो एक चॉप किया हुआ टमाटर उसमें शामिल कर देना है। उसके साथ ही मैंने उसको हल्का-सा मैंने सौते किया और जब टमाटर नरम हो गया था तो फिर मैंने उसमें ज़ीरा और थोड़ा-सा सूखा धनिया, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और साथ में नमक, ये सब चीज़ें डाल के इसको अच्छे से मैंने सौते कर लिया, भून लिया। और जब इसमें ना हल्दी थोड़ी-सी आपने ज़्यादा डालनी है क्योंकि इसमें हल्दी बहुत अच्छी लगती है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और जो दाल का कलर होता है वो भी बड़ा प्यारा लगता है।
और काली मिर्च जो है वो भी साबुत आपने इसमें ऐड करनी है और उससे ये टेस्ट में बहुत अच्छी लगती है। तो बस ये चंद ही मसाले हैं जिसके साथ इतनी मज़े की दाल तैयार होती है और उसके बाद इसमें आपने बॉयल की हुई दाल जो है वो इसमें शामिल कर देनी है। अच्छा, यहाँ पे मैंने थोड़ी-सी दाल बॉयल की थी और थोड़ी-सी पहले से मेरे पास पड़ी हुई थी फ्रिज में बॉयल हुई हुई, तो वो दोनों दालों को मैंने मिक्स करके तो मैंने ये बना लिया था। और साथ ही मैंने आटा भी गूँध के रख लिया हुआ था क्योंकि साथ ही गरम-गरम रोटी बनाई बनाई जाए ना तो बड़ी मज़े की लगती है। और बच्चे इस वक़्त स्कूल से आ गए हुए थे, तो मुझे था कि उनको साथ ही मैं खाना सर्व कर दूँ। और दाल के साथ घी वाली रोटी, चटनी और साथ में सैलेड हो और घर का अचार हो तो ये कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त लगता है। तो मैंने साथ ही जो है वो चटनी भी बना के रख ली हुई थी और अब दाल जो है वो तो झटपट ही तैयार हो गई थी। साथ ही मैंने रोटियाँ बना ली और चटनी के साथ घर के अचार के साथ मैंने इसको बच्चों को सर्व किया था। बहुत अच्छी लगी थी, बहुत मज़े की लगी थी। और ये दाल ऐसी है कि आप अगर दाल आपके पास बॉयल हुई हुई पड़ी हो ना, तो साथ ही रोटी बनाएँ और मसाला तैयार करके फ़ौरन से झटपट खाना तैयार हो जाता है। कोई गेस्ट आएँ, उनके लिए भी आप बहुत आसानी से ये बना सकते हैं। और ये बहुत ही लो बजट रेसिपी है, लेकिन ये मतलब नहीं है कि लो बजट होने के साथ ये ज़ायकेदार नहीं है। ज़ायके में भी बहुत आला है, बहुत मज़े की है। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक आपने ज़रूर देना है। और सारी दाल को मिक्स करके अच्छे तरीके से अब हाई फ्लेम पर इसको अच्छे से भून लेना है। साथ-साथ मैं रोटियाँ भी बना रही थी और दूसरी साइड पे दाल को भून रही थी। जितनी देर में रोटियाँ बननी है, उतनी देर में दाल भी तैयार हो जानी है। तो दाल का टेक्सचर देखिए माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त लग रहा था। ऑयल दाल में बिल्कुल सेपरेट हो गया था, मतलब दाल तैयार हो गई थी। और इसके बाद मैंने इसमें ब्लैक पेपर शामिल किया है। ब्लैक पेपर शामिल करके साथ ही मैंने अदरक और सब्ज़ मिर्च और धनिया काट के रखा हुआ था, वो भी इसमें शामिल कर लेना है। और उससे एक तो दाल का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है और टेस्ट में भी दाल बहुत अच्छी लगती है। दाल में धनिया, सब्ज़ मिर्चें और अदरक ज़्यादा-सा काट के मैं ज़रूर डालती हूँ। अच्छा, अब्बू के लिए जो है ना वो सब्ज़ मिर्च मैं नहीं डालती, अब्बू के लिए अलहदा सा दाल निकाल ली थी मैंने ताकि जो कटी हुई सब्ज़ मिर्च है ना वो अब्बू की प्लेट में ना आए। मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को ग्रीन चिली सालन में बहुत पसंद है और अगर सालन में ग्रीन चिली नहीं होती ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। बहुत सारे ऐसी हांडियाँ जिसमें ना सब्ज़ मिर्च डली हो ना तो उसमें जो उसका टेक्सचर होता है ना वो बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं इसका इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ और अदरक जो है वो भी बहुत फ़ायदेमंद है, वो भी मैं ज़रूर शामिल करती हूँ। ख़ास तौर पे जब भुनी हुई चीज़ें होती हैं ना उसमें अदरक काट के डाला जाए ना तो उसका ज़ायका बहुत अच्छा हो जाता है। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी और बस मैंने एक साइड से अब्बू के लिए जल्दी से दाल निकाल दी थी और रोटी मैंने अब्बू को सर्व कर दी थी। अब्बू को काफ़ी भूख लगी हुई थी और इसके साथ चटनी जो है ना वो बड़े शौक से खाते हैं अब्बू, तो मैं जब भी दाल बनाती हूँ तो उसके साथ सब्ज़ चटनी जो है ना वो ज़रूर बनाती हूँ। अच्छा, साथ में मैंने ना इसके एग भी बॉयल कर लिए थे क्योंकि बच्चे जो हैं वो एग्स जो हैं वो बड़े शौक से खाते हैं। इस तरह की चीज़ हो ना तो उसके साथ जो अंडे हैं ना वो अगर बॉयल कर लिए जाए ना तो बहुत मज़े के लगते हैं। मैंने अंडे इसमें बॉयल करके शामिल नहीं किए थे, लेकिन साइड पर मैं एग जो है वो बॉयल कर रही थी। तो ये घर का अचार था जो मैंने बनाया हुआ, इसकी रेसिपी मैंने अपलोड की हुई है, आप चाहें तो आप उसे देख सकते हैं। तो ये था जी हमारा दोपहर का लंच और आज शाम में मैं बनाने जा रही थी न्यूटेला और बच्चे बहुत एक्साइटेड थे न्यूटेला की रेसिपी वो देखने के लिए कि मामा न्यूटेला कैसे घर पे बनाती हैं। मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करी थी, यूट्यूब पे ये आजकल बहुत वायरल हुई हुई थी तो इस वज़ह से मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इसको ट्राई करूँ। अच्छा, इसको काफ़ी ज़्यादा डिफ़रेंट तरीक़ों से बनाया जाता है, लेकिन ये रेसिपी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो इसीलिए मैंने इसी रेसिपी को ट्राई करते हुए तो न्यूटेला बनाई थी। इसके लिए सबसे पहले मैंने कुछ काजू लिए थे। इसमें जितने भी नट्स हैं ना, वो ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी, आप अगर चाहें तो ये सब यूज़ कर लें, अगर ना चाहें तो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ बादाम से भी ये न्यूटेला तैयार कर सकते हैं। लेकिन ये वाले जो नट्स हैं ना, ये जब शामिल करें ना तो इससे ज़रा ज़ायका बहुत अच्छा आता है। अच्छा, इसके लिए मैंने सबसे पहले 1 कप काजू लिया और 1 कप मैंने अखरोट लिया था, उसके साथ 1 कप मैंने मूँगफली का लिया था और ये छिली हुई मूँगफली मैं यूज़ कर रही थी और साथ में 2 कप मैंने बादाम लिए थे। इन सब चीज़ों को मैंने तवे पर रोस्ट कर लिया था और हल्का-सा इसको रोस्ट करना है, बहुत ओवर रोस्ट नहीं करना। और उसके बाद मैंने इनको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। जब ये ठंडे हो गए थे तो फिर मैंने इनको एक ब्लेंडर में डाल के तो इनको अच्छे से मैंने ब्लेंड कर लिया था। और यहाँ पे ब्लेंडर जो है उसमें आपने नट्स तब डालने हैं जब नट्स बिल्कुल ठंडे हो जाएँ।
अगर नट्स ठंडे नहीं होंगे ना तो ब्लेंडर जो है वो ख़राब होने के भी चांसेस होते हैं। तो इस वज़ह से तकरीबन आधा घंटा लगेगा नट्स को ठंडा होने के लिए। मैंने एक बाउल में शिफ्ट कर दिया था और उसके बाद मैंने जार में डाल के तो इनको अच्छे से मैंने जो है मिक्सी में चलाती रही थी और मसलसल चम्मच हिलाकर ना इसको बहुत अच्छे से आपने ना इसको जो फ़ाइन अच्छी तरह जो है वो चॉप कर लेना है। अच्छा, जैसे ही ये अच्छे से चॉप होना शुरू हो जाए, तो उसके बाद अब ये देखिए पाउडर फ़ॉर्म में इस वक़्त आ गया है। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी ऑलिव ऑयल। तो ऑलिव ऑयल जो है वो तकरीबन 1 कप इसमें ऑलिव ऑयल शामिल करना है और उसको इसमें डाल के तो अच्छा-सा फिर दोबारा से बहुत पतला-सा फ़ाइन-सा पेस्ट बना लेना है। तो ये इस वक़्त ये कंडीशन हो गई थी इनकी नट्स की और अब मैं इसको एक साइड पर रख दूँगी। दूसरी साइड पर एक फ्राई पैन लेना है। कोई सा भी बर्तन आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें मैंने तकरीबन 2 कप दूध डाला है और 2 कप दूध ऐड करके तो उसको बॉयल होने के लिए मैंने रख दिया था। जैसे ही उसमें बॉयल आया था तो उसमें 1 कप मैंने सूखा दूध जो होता है जैसे नीडो वगैरह होते हैं, तो वो इसमें शामिल कर दिया 1 कप मैंने और इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया था। और उसके बाद इसमें शामिल कर दी मैंने चीनी। अच्छा, जो ड्राई पाउडर होता है ना वो आप कोई सा भी पाउडर यूज़ कर सकते हैं। वो इसमें जायका जो है उसको एनहांस करने के लिए होता है और दूध को अच्छे से थिक करने के लिए होता है। तो इसलिए उसका इस्तेमाल ज़रूरी है। अगर आपके पास ना हो तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं कि लाज़मी नहीं है कि आपने वो इसमें ज़रूर शामिल करना है। उसके बाद इसमें थोड़ी-सी मैंने ब्राउन शुगर ऐड की थी, यानी कि व्हाइट शुगर और ब्राउन शुगर दोनों इकट्ठी ही आपने ऐड करनी है। ब्राउन शुगर ज़रूर ऐड कीजिएगा, उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अगर आपके पास ब्राउन शुगर ना हो तो आप गुड़ या शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, उसके साथ ही मैंने 1 चम्मच इसमें 1 बड़ा टेबलस्पून मैदे का शामिल किया, उसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। मसलसल इसको मिक्स करते रहना है ताकि लम्प्स ना बने और साथ ही हाफ़ कप कोको पाउडर इसमें शामिल कर दिया। ये सब चीज़ें शामिल करके इसको अच्छे से बस मिक्स करते रहना है, इतना मिक्स करना है कि पतला-सा एक बैटर जो है वो तैयार हो जाए। और हल्की बहुत ज़्यादा आपने लो फ्लेम पर ये सब चीज़ें कुक करनी है ताकि जो ये मटीरियल है वो जले ना और एक रनी सी कंसिस्टेंसी जो है वो इसकी तैयार हो जाए। तो उसके बाद इसमें थोड़ा-सा मैंने वनीला एसेंस भी शामिल किया था, उससे जो न्यूटेला की एक प्यारी-सी फ्रेगनेंस होती है ना, वो वनीला एसेंस की वज़ह से आती है। और इसमें लास्ट में जो है वो मैंने 1 चम्मच हनी भी शामिल किया था, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। और हनी जो है वो भी ऑप्शनल है लेकिन शामिल कर दें तो ज़रा टेस्ट बहुत अच्छा-सा आ जाता है। इस वजह से मैंने वो ज़रूर शामिल किया था। मेरे पास हनी हमेशा ही होता है, तो इस वजह से वो मैंने इसमें शामिल किया था। तो बस ये सब चीज़ें इसमें शामिल करके तो इसको मसलसल जो है वो हल्की आँच पे आपने पकाते रहना है, किसी किस्म के लम्प्स इसमें ना हों। और जो हनी है ना वो आपने बिल्कुल लास्ट में शामिल करना है और हनी डालने के बाद आपने इसको ओवर कुक नहीं करना। बस फ्लेम जो है वो आपने ऑफ़ कर देनी है और फ्लेम ऑफ़ करने के बाद भी आपने इसको हल्के-हल्के हाथों से ना मसलसल चम्मच से हिलाते रहना है या कोई सा भी व्हिस्क ले लें उससे आप हिलाते रहें। तो इस तरह से जो है ना वो ये आपकी बड़ी प्यारी-सी पतली-सी सॉस तैयार हो जाएगी। और जब मैं ये चॉकलेट स्प्रेड यानी कि न्यूटेला बना रही थी तो बच्चे मेरे पास किचन में ही मौजूद थे और बहुत खुश हो रहे थे और किचन में इतनी प्यारी फ्रेगनेंस आ रही थी, तो बच्चे बहुत एक्साइटेड थे इसको देखने के लिए। अच्छा, ये रनी सी एक कंसिस्टेंसी तैयार हो गई है, तो अब मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया हुआ था और इसको कुछ देर के लिए मैंने ठंडा होने के लिए रखा था। हल्का-सा ठंडा हो गया था, तो फिर मैंने साथ ही जो है वो इसको एक बाउल में शिफ्ट कर दिया था। और जो मैंने तमाम नट्स हैं वो मिक्स करके रखे थे, उनको ब्लेंड करके रखा हुआ था ना, उनको भी अब मैंने इस बैटर में शामिल कर दिया और इसमें इसको दोनों चीज़ों को अच्छा-सा कंबाइन कर लिया। तो चम्मच से ही मैंने इसको मिक्स कर लिया था, साथ मैंने हाफ़ कप जो है वो इसमें दोबारा से ऑलिव ऑयल यूज़ किया था और अगर ऑलिव ऑयल ना हो तो आप कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। सब चीज़ें जो हैं वो मैंने अच्छे से मिक्स कर ली हैं, तो अब मैं इसको हाफ़-हाफ़ बैटर को करके तो मैं इसको ना ब्लेंडर में डाल के तो इसको अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूँगी। अच्छा, पहले मैंने ना पूरा फुल ब्लेंड जो बैटर था ना वो ब्लेंडर में डाल लिया, तो जब मैंने इसको इस तरह से ब्लेंड किया ना पूरे फुल बैटर को तो ये चल नहीं रहा था। तो फिर मैंने इसको हाफ़ दोबारा से इस बाउल में शामिल किया और फिर दोबारा इसको जो है वो मैंने ब्लेंड किया। अच्छा, यहाँ पे हैंड ब्लेंडर का भी यूज़ कर सकते हैं,
वो ज़्यादा बल्कि आसानी हो जाएगी। मुझे था कि बर्तन ज़्यादा ना हो जाएँ, तो इसीलिए मैंने इसी एक ही ब्लेंडर में इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। लेकिन बस ये था कि मैंने बैटर को हाफ़-हाफ़ करके इसको ब्लेंड किया था, और अब ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी स्मूथ सी बहुत ही प्यारी किस्म की न्यूटेला तैयार हो गई थी। और इसको मैंने 2 बाउल में शिफ्ट किया था, और ये इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में थी ना, बहुत थोड़े से नट्स के साथ 2 बड़े बाउल इतने ज़्यादा न्यूटेला के तैयार हुए थे। आप बाज़ार से जो है वो न्यूटेला यूज़ करते हैं, लेकर आते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है और बहुत जल्दी से ख़त्म भी हो जाती है। तो घर पर ये इतनी आसान तरीके से बन गई और इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में थी और मज़े की भी बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पे मैंने अपने बच्चों का फ़ीडबैक लिया था, उनका रिव्यू, और दोनों बच्चे जो हैं वो बहुत एक्साइटेड थे, और मेरे पास न्यूटेला की बॉटल्स पड़ी हुई थी, तो मैंने उसी में ये जो है वो सेव करके रख ली थी। और आपके पास कोई से भी कंटेनर्स हों, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि शीशे के कंटेनर्स हों, उसमें आप इसको डाल के रखें, तो ये बहुत अरसे तक सेव रह सकती है। फ्रिज में रखना चाहें तो फ्रिज में रख लें, अदरवाइज़ बाहर भी रख सकते हैं। आजकल तो सर्दी है, तो बाहर भी जो है वो हम रख लेंगे, तो कोई इश्यू नहीं होगा। और साथ ही मैंने 2 ब्रेड के स्लाइस लिए थे, उसके ऊपर इसको लगाकर बच्चों को चेक करवाया था कि बच्चों को ये टेस्ट में कैसी लग रही है। मोहम्मद, आपने टेस्ट किया? कैसा लग रहा है आपको? मोहम्मद, कैसा लगा आपको इसका टेस्ट? मैं बहुत अच्छा लग रहा है। ये अगर मैं ब्लाइंड फोल्ड होता ना, मैं और ये न्यूटेला और सामने ये न्यूटेला रखते वो मेरे टेस्ट आता, तो मैं जरूर करती है भैया। क्या ये न्यूटेला है? मामा ने नहीं बनाई? ऐसे लग रही है बिल्कुल ओरिजिनल मार्केट वाली। ओके, कितने मार्क्स दोगे? 10 आउट ऑफ 9.9। 9.9? वाओ, थैंक यू सो मच, आई एम वेरी ग्लैड। और ये था मेरे बच्चों का रिव्यू, दोनों बच्चों को बहुत पसंद आई थी, और टेस्ट में, टेक्सचर में बिल्कुल न्यूटेला सेम थी, जैसे हम मार्केट से लेकर आते हैं, सेम वही टेस्ट था, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो, आज का ब्लॉग पसंद आया हो, तो आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है, इसका फ़ीडबैक मुझे ज़रूर देना है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, बेल के आइकन को क्लिक करें, ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और मैं मिलूँगी आपसे किसी और नए ब्लॉग के साथ। तब तक अपना, अपने प्यारों का बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।